क्या आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा मिशन वीनस एक्सप्लोर करने जा रहा है। ये मिशन न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मिशन शुक्रायान-1 इंडिया का पहला कदम है अपने सबसे नजदीकी प्लैनेट की तरफ। शुक्रायान-1 का उद्देश्य वीनस के एटमॉस्फेयर और सरफेस का डिटेल्ड स्टडी करना है। ये दिखाता है कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया का नाम कितना बड़ा हो रहा है। आईएसआरओ ने पहले भी कई सफल मिशंस किए हैं, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन और चांद्रयान मिशंस। ये मिशन वीनस के सीक्रेट्स खोलेगा। वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस और हॉट है, जिससे वहां की स्टडी करना बहुत चैलेंजिंग है। वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज और कॉम्पोजिशन अर्थ जैसा ही है। लेकिन इसके बावजूद दोनों प्लैनेट्स में बहुत डिफरेंसेस हैं। लेकिन वीनस का एनवायरनमेंट बहुत ही खतरनाक है, बिल्कुल अर्थ से अलग। वहां का टेम्परेचर इतना हाई है कि लीड भी मेल्ट हो सकता है और एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हैं। वीनस के सीक्रेट्स जानने का सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मिशन हमें ये समझने में मदद करेगा कि प्लैनेट्स कैसे इवॉल्व होते हैं और उनके क्लाइमेट्स कैसे चेंज होते हैं, हमें प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और हमारी अर्थ कैसे बनी, ये सब समझने में मदद मिलेगी। इस मिशन से हमें फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे, जिससे हम और भी दूर के प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर सकेंगे। इंडिया की स्पेस एजेंसी आईएसआरओ कम रिसोर्सेज में भी बड़े बड़े काम कर लेती है। आईएसआरओ का कम पैसे में स्पेस एक्सप्लोरेशन करने का तरीका पूरी दुनिया देखती है। चंद्रयान मिशन से आईएसआरओ ने हिस्ट्री बनाई है। 2008 में चंद्रयान-1 ने चांद पे पानी ढूंढा था। फिर 2019 में चंद्रयान-2 ने चांद के बारे में और भी जानकारी दी। और मंगलयान को कैसे भूल सकते हैं। 2014 में मार्स मिशन, इससे इंडिया एशिया का पहला देश बन गया जिसने मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। इन मिशंस ने इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा प्लेयर बना दिया है। शुक्रायान-1 आईएसआरओ का अगला बड़ा कदम है वीनस की तरफ। यह मिशन वीनस के एटमॉस्फेयर, सरफेस और सन के साथ वीनस के रिश्ते के बारे में स्टडी करेगा। वीनस, जिसे अर्थ का इविल ट्विन भी कहते हैं, एक पजल है। अर्थ के साइज और कंपोजिशन जैसा होने के बावजूद वीनस का एटमॉस्फेयर जहरीला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। इससे वीनस बहुत गर्म हो गया है, 860 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से ज्यादा। इतनी गर्मी में तो लीड भी पिघल जाए। वीनस इतना गर्म क्यों है, ये जानना जरूरी है, ताकि हम अपने सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और अर्थ के फ्यूचर के बारे में समझ सकें। वीनस साइंटिस्ट के लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है। गर्म होने के बावजूद वीनस हमें प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और कौन से फैक्टर्स प्लैनेट्स को रहने लायक बनाते हैं, ये समझने में मदद करता है। वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। ये एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में चेतावनी देता है। वीनस को स्टडी करके साइंटिस्ट्स क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, ये समझना चाहते हैं। सेक्शन 5 शुक्रायान-1 वीनस के अंदर झांकना। शुक्रायान-1 में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वीनस के एटमॉस्फेयर के सीक्रेट्स खोलेंगे। ये स्पेसक्राफ्ट कई सालों तक वीनस के ऑर्बिट में रहेगा और डेटा कलेक्ट करेगा। शुक्रायान-1 का मेन काम वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करना है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या केमिकल्स हैं, ये जान के साइंटिस्ट्स ये समझना चाहते हैं कि वीनस इतना गर्म क्यों है। ये मिशन वीनस पे वोल्केनोस के बारे में भी पता लगाएगा। वोल्केनोस प्लैनेट्स के सरफेस और एटमॉस्फेयर को बदलते हैं। वीनस के वोल्केनोस के बारे में जान के हमें इसके इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। सेक्शन 6 एक कमाल की टेक्नोलॉजी, शुक्रायान-1 का डिजाइन। वीनस की गर्मी और प्रेशर सहने के लिए शुक्रायान-1 एक कमाल की टेक्नोलॉजी से बना है। इसमें स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो वीनस के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाले लाइट को एनालाइज करेंगे। फिर रेडार है जो वीनस के क्लाउड्स के नीचे देखेगा और सरफेस की मैप बनाएगा। प्लाज्मा डिटेक्टर्स वीनस के एटमॉस्फेयर और सन से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारा डेटा अर्थ पे भेजा जाएगा, जहां साइंटिस्ट्स इसे एनालाइज करके वीनस के सीक्रेट्स खोलेंगे। सेक्शन 7 वीनस की गर्मी से जूझना, आगे की चुनौतियां। वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह
अपने सतह पर अत्यधिक तापमान और कठोर वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ की गर्मी और दबाव किसी भी मिशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। शुक्रयान 1 मिशन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ISRO की टीम इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। वे हर संभव तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। वीनस का एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक है। यहाँ का वातावरण बहुत घना और बादलों से भरा हुआ है, जो किसी भी यान के लिए एक बड़ी बाधा है। इस वातावरण में प्रवेश करना और डेटा एकत्र करना एक कठिन कार्य है। ज्यादा गर्मी स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकती है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस दबाव और गर्मी से निपटने के लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है। ISRO के इंजीनियर्स ने स्पेसक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नए सॉल्यूशंस बनाए हैं। उन्होंने विशेष इंसुलेशन और हीट शील्ड्स का विकास किया है, जो यान को सुरक्षित रखेंगे। एक बड़ी चैलेंज स्पेसक्राफ्ट के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। तापमान को नियंत्रित करने के लिए अत्याधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। शुक्रयान 1 में हीट शील्ड और इंसुलेशन होगा। यह हीट शील्ड यान को अत्यधिक गर्मी से बचाएगा और इंसुलेशन यान के अंदर के तापमान को स्थिर रखेगा। स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को भी ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि उसे कम से कम गर्मी लगे। यह ऑर्बिट यान को वीनस के सबसे गर्म क्षेत्रों से दूर रखेगा और उसे सुरक्षित बनाएगा। दूसरी चैलेंज वीनस के एटमॉस्फेयर से कम्युनिकेट करना है। यहाँ का वातावरण रेडियो सिग्नल्स को स्कैटर कर सकता है, जिससे संचार में बाधा आ सकती है। रेडियो सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो सकते हैं, जिससे डेटा भेजना मुश्किल हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए विशेष संचार तकनीकों का विकास किया जा रहा है। ISRO इसके लिए पावरफुल एंटेनास और कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज करेगा। ये एंटेनास और तकनीकें सुनिश्चित करेंगी कि यान से प्राप्त डेटा सही और समय पर पृथ्वी तक पहुंचे। सेक्शन 8, एक्सप्लोरेशन का नया दौर। स्पेस में इंडिया का मुकाम। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई है और यह पहचान हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही है। शुक्रयान 1 मिशन दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे पहुंच गया है। यह मिशन न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कम रिसोर्सेज में भी ISRO बड़े मिशंस कंप्लीट करता है। यह पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। ISRO की यह क्षमता दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। शुक्रयान 1 सिर्फ वीनस का मिशन नहीं है, यह ह्यूमन इंजेन्युइटी और कोलैबोरेशन की पावर दिखाता है। यह मिशन यह भी दर्शाता है कि जब विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। ISRO, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह सहयोग न केवल तकनीकी विशेषज्ञता को साझा करने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सभी को लाभ हो। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज और डेटा शेयर करने के लिए जरूरी है। यह सहयोग अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नई खोजें और आविष्कार संभव हो पाते हैं। शुक्रयान 1 इंडिया के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि मेहनत और नई सोच से कुछ भी पॉसिबल है। यह मिशन युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करता है कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सेक्शन 9, फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन। शुक्रयान 1 और आगे का सफर। शुक्रयान 1 मिशन वीनस और सोलर सिस्टम के बारे में हमारी समझ को बदलेगा। इस मिशन से मिलने वाला डेटा साइंटिस्ट्स को सालों तक बिजी रखेगा, लेकिन शुक्रयान 1 कहानी का अंत नहीं है। ये इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के सफर की शुरुआत है। ISRO वीनस के लिए और भी मिशंस प्लान कर रहा है, जिसमें वीनस पे उतरने वाला लैंडर भी शामिल है। ये फ्यूचर मिशंस शुक्रयान 1 से मिली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। वीनस के मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए।